हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सांद्रता की इकाइयाँ के बारे में पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में सांद्रता की इकाइयों में पहली इकाई मोलरता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। मोलरता मोलरिटी डिफिनीशन किसी विलेन के एक लीटर में उपस्थित या घुलनशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। किसी विलेन के एक लीटर में उपस्थित या घुलनशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved are present in 1 liter of solution. Number of moles of solute dissolved are present in 1 liter of solution. That is called molarity. It is denoted by capital M. It is denoted by capital M. So capital M is equal to N upon V, where को हिंदी में जहाँ बोलते हैं N इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। यह मोलरिटी। ये कैसे आया? ये फार्मूला कैसे आया? सपोज मान लिया एक बर्तन है जिसमें सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, बिलियन है, कोई बिलियन है, और बिलियन का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वॉल्यूम भी लीटर है। कितना है? वी लीटर। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूट का, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n घुली हुई है। कितनी घुली हुई है? स्मॉल n घुली हुई है। और बिलियन का जो आयतन है वो कितना है? v लीटर। और मोलरिटी की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, स्टैंडर्ड 1 लीटर के लिए बनी हुई है। किसके लिए बनी है? 1 लीटर के लिए बनी हुई है। तो सिंस वी लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? इक्वल टू स्मॉल n। सपोज किया गया है ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का आयतन कितना है? v लीटर। और उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने डिजॉल्व हैं? स्मॉल n। तो सिंस v लीटर सॉल्यूशन, v लीटर आयतन में विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या कितनी हुई? स्मॉल n। डिफिनीशन 1 लीटर के लिए बना हुआ है। देयरफॉर 1 लीटर बिलियन में क्या हो जाएगा? n/v। n इंटू 1/v क्या आ जाएगा? n/v। n/v इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स मोलरता। तो देख लीजिए कि M इक्वल टू n/v कैसे आया। कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n/v, जहाँ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन लीटर में। मान लिया एक बर्तन है, बर्तन में कोई बिलियन है जिसका आयतन v लीटर है और उसमें उपस्थित मोलों की संख्या स्मॉल n है। तो चूँकि v लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या स्मॉल n, जो डिफिनीशन बनी हुई है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन 1 लीटर के लिए बनी हुई है, इसलिए 1 लीटर बिलियन में कुल मोलों की संख्या जो है n है। यहाँ पे v लीटर में n मोलों की संख्या है, तो 1 लीटर में कुल कितने होगा? तो n इंटू 1/v। तो n/v जिसे हम मोलरता कहते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो m इक्वल टू n/v कैसे लिखा जाता है, जो मैंने स्पष्ट कर दिया।
m इक्वल टू n/v, ये आया। यूनिट मात्रक, n मीन्स मोलों की संख्या विलेय पदार्थ के, v मीन्स विलयन का आयतन लीटर में, किसमें है, इन लीटर। तो मात्रक है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ध्यान रखिएगा, मोलटा का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोल्स पर लीटर। सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, किसमें हो जाए, मिलीलीटर में। तो यहाँ भी देख लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर होता है। सिंस v लीटर सॉल्यूशन कंटेन n moles of solute, therefore 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अभी बताया था n इंटू 1/v इक्वल टू क्या आएगा, n/v। लेकिन वॉल्यूम जो है किस में हो जा रहा है, मिलीलीटर में, और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। देयरफॉर 1 लीटर की जगह क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। सो 1000 इंटू n/v, ये हो जाएगा, जिसे कैपिटल M मोलरिटी बोलेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला बाय डिफिनीशन, मोलरिटी इक्वल टू n/v, किसमें है, v इन लीटर, इस फार्मूले में। सेकेंड फार्मूला, m इक्वल टू 1000 n/v, सेकेंड फार्मूला। इसमें v जो है इन मिलीलीटर, किसमें है, मिलीलीटर में। n नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट से स्मॉल w/m1 ए डिफाइंड किया गया है। स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की मात्रा, m1 मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय
पदार्थ का अणु भार ये है। स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, W/m1। स्मॉल w इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की मात्रा, m1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ का अणु भार। तो थर्ड फार्मूला स्मॉल n की जगह पे कैपिटल M इक्वल टू 1000 स्मॉल w अपान m1v, ये फार्मूला। इस फार्मूले को देख लीजिए। स्मॉल n की जगह पे W/m1 रख दिया इस फार्मूले में, तो फार्मूला क्या बना, थर्ड फार्मूला कैपिटल M इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपान m1 इंटू v। स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा, m1 विलेय पदार्थ का अणु भार, v विलयन का आयतन मिलीलीटर में, कैपिटल M मोलरिटी। तो ध्यान से देखिए, मोलरिटी की फर्स्ट फार्मूला, मोलरिटी का सेकेंड फार्मूला और ये थर्ड फार्मूला कैसे आया, इसे ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो मात्रक है N/V, यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोल्स प्रति लीटर। तीन टाइप के फार्मूले और मोल्स प्रति लीटर। फर्स्ट क्या मिला, फार्मूला मिला, फार्मूला कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n/v, कैपिटल V इक्वल टू 1000 स्मॉल n अपान कैपिटल V, 1000 इंटू स्मॉल w स्मॉल m1 इंटू v, ये फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला, इसमें जो वॉल्यूम है, आयतन है इन लीटर। सेकेंड फार्मूला, इसमें जो वॉल्यूम है इन मिलीलीटर, और इसमें जो वॉल्यूम है इन मिलीलीटर। स्मॉल w जो है विलेय पदार्थ की मात्रा, m1 जो है विलेय पदार्थ का अणु भार। सेकेंड, यूनिट ऑफ मोलरिटी, कैपिटल M इक्वल टू मोल्स पर लीटर। चूँकि मोलरिटी के फार्मूले में कैपिटल V है, V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। V प्रोपोर्शनल कैपिटल T, T टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का ताप बढ़ाने पर, विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, विलयन का आयतन बढ़ता है। विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है चार्ल्स नियम के अनुसार, चार्ल्स नियमानुसार अनुसार।
so this concentration unit depend upon temperature of solution। यह सांद्रता की इकाई ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर। क्यों? क्योंकि मोलरता के फार्मूले में V है। V विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन ताप के समानुपाती होता है। विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। इसलिए यह सांद्रता की इकाई यानी मोलरता जो है ताप पर निर्भर करती है। ध्यान से इसे देख लीजिए। चूँकि फार्मूले में आयतन V जो है नीचे है, इन्वर्सली है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलरिटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलरिटी जो है डिक्रीज करती है, यानी ताप बढ़ाने पर, विलयन का ताप बढ़ाने पर मोलरता जो है घटती है, और विलयन का ताप घटाने पर मोलरता बढ़ती है। तो ध्यान से सुन लीजिए, मोलरता सांद्रता की इकाई ताप पर निर्भर करती है। विलयन का ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान घटता है। यदि विलयन का ताप घटाते हैं तो मोलरता का मान बढ़ता है, क्योंकि मोलरता इन्वर्सली विलयन का आयतन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं फार्मूला, यूनिट ऑफ मोलरिटी, और मोलरता जो है ताप पर निर्भर करती है। इसे ध्यान से देख लीजिए। मोलर विलयन। मोलर विलयन मोलर सॉल्यूशन। कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V इफ स्मॉल m विलय के मोलों की संख्या 1 हो और विलयन का जो आयतन है वो 1 लीटर हो, तो कैपिटल M की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो डिफिनीशन, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित या घुलनशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 1 हो। कितनी हो? 1। मोलों की संख्या 1 हो, विलयन का आयतन 1 लीटर हो, तो वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल
m इक्वल टू 1। तो किसी विलयन के डिफिनीशन क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित या घुलनशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 1 हो, उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, मोलर विलयन। इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट one mole of solute dissolved are present in 1 liter of solution that is called मोलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई 1m, कैपिटल M। किसी विलयन के वो 1 लीटर में उपस्थित या घुलनशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 1 हो, उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई 1 कैपिटल M। ध्यान से देख लीजिए, कैपिटल M इक्वल टू कितना आया है, 1। तो ये डिफिनीशन भी पूछा जाता है, इसे ध्यान से देख लीजिए। मोलर सॉल्यूशन या मोलर विलयन किसे कहते हैं, 1 कैपिटल M। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स n, स्मॉल n, v, नोटेशन या सिंबल ये। मोलर विलयन, n की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1 लीटर में है। नोटेशन जो होगा, सिंबल जो होगा, इसी को नोटेशन भी बोलते हैं। नोटेशन संकेतांक 1 कैपिटल M। सेमी मोलर विलयन, सेमी मोलर नंबर ऑफ मोल्स हाफ या 0.5, तो m/2 और 0.5 m, ये है नोटेशन। थर्ड, देसी मोलर सॉल्यूशन, देसी मोलर 1/10 या 0.1, वॉल्यूम 1 लीटर। नोटेशन m/2
10 और 0.1 m। सेंटीमोलर, सेंटीमोलर और सेमीमोलर, सेमी का मतलब आधा, हाफ, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर सॉल्यूशन 1/100 0.01 मोल, वॉल्यूम 1, सिंबल m/100 और 0.01 कैपिटल M। इसके बाद है मिली मोलर, मिलीमोलर, मिली मोलर सॉल्यूशन 1/1000 या 0.001 मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नोटेशन M/1000 और 0.001 कैपिटल M। तो ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद है डेका मोलर बिलियन, डेका मोलर